सारी जिंदगी अब्दुस्तार ईदी इंज करके मंगया, माल रोड दी मैं तस्वीर आयन ऐ झोली फैला के मंगया सारी जिंदगी अब्दुस्तार ईदी ते मंग के ते लोगों के बच्चे पालता रहा नाजायज बच्चे पालता रहा। माल रोड उत्ते पंगूड़े रखे हुए, हंसने वाली बातें नहीं, ये रोने वाली बातें कि पाकिस्तानी मुआशरे को ये वो क्या दे कर गया है और उसको सलूट किस बात का इन्होंने मारा है। मंगता रहा इंज मंगत सारी जिंदगी तो कहने जी 16,000 उन्हें बच्चे पाले। मेरा एक सवाल है, पूरी दुनिया को सवाल है, उन्होंने जलीलों को भी सवाल है जेड़े उहदे जनाजे जाके ते जनाब उन जनाजे वधांदे रहे ते पूरा मीडिया अखबारात पूरे एडिशन उहदे बारे शाया कीते ने। साहब के ऊपर बड़े बड़े मौलवियों ने कमेंट्स पास किए ये हालांकि इससे बढ़कर बुराइयां इन उलमा के अपने अंदर मौजूद हैं। तो ये क्यों लोगों से अपनी इबादत करवा रहे होते हैं? हर इंसान के अंदर कमजोरियां मौजूद होती हैं। जब तक वो जिंदा थे तो किसी ने जाके उनसे बात नहीं की है, जब कोई बंदा मर जाता है उसके बारे में कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये ईदी को लोग चंदे देते हैं, जिना को प्रमोट कर रहा है क्योंकि हरामी बच्चे पालता है। देखें, मतलब वो लोगों के साथ नेकी कर रहे हैं। तो क्या अगर कोई बच्चा इस तरीके से पैदा हुआ है तो उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए? इस्लाम की तालीमात है। उस बच्चे का कोई कसूर है कि उसने इस तरह के हजारों बच्चे जो लवारस हैं, जिनके बारे में कंफर्म भी नहीं है कि वो है भी इस तरीके से या नहीं है, अगर हो भी तो क्या कत्ल कर दिया जाएगा? ये इस्लाम को क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं ये लोग? और इस मौलवी की कोई जुबान नहीं पकड़ता। इनके अपने मकदा फिक्र के लोग भी कि इसकी जुबान खींचें, वरना यकीन करें कि मैं इन मौलवियों के चट्टे बट्टे खोल के रख दूं। अगर ये इसी तरीके से इल्जामी जवाब चाहते हैं ना तो इनको मैं ही दे सकता हूं, क्योंकि मौलवियों का इलाज मेरे पास ही है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं इसका जवाब दे सकते, आम दुनियादार। इनका जवाब वो देगा जो दुनियावी तौर पे भी मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी होगा और मौलवी जो वड़ के निकले होगा, क्योंकि दाइये को टेढ़ नहीं छुपे होंगे। जी जिना को प्रमोट किया क्योंकि हरामी बच्चों को पालता था अब्दुस्तार ईदी। तो मैं इस मौलवी से पूछता हूं कि तुम लोग फिर लवातत को, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो अब फक्की वाला जवाब मुझसे। किस मदरसे में यह काम नहीं होता? एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहां ये बच्चों के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। तरफ से फकी है, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद उनका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। ये एंटी वेनम है मेरी तरफ से। मौलवी ने डसा भी पानी नहीं मांगता। जिसको मौलवी काट जाए, ये दुनिया प्रस्त मौलवी, जिसको ये फिक्र पड़ गई कि मुझे चंदे नहीं देते हैं, ये ईदी साहब को चंदे क्यों देते हैं, मेरा पेट क्यों नहीं बढ़ता, मेरी तोंद क्यों नहीं बढ़ती, मेरे ये सारे मामलात आगे क्यों नहीं चलते, जिस मौलवी को ये इस तरह के मौलवी जिसको काट जाए ना तो ये कोबरे जहर की तरह है। इनका इलाज जो है ना वो इन्हीं के जहर से किया जाएगा, जो मैंने इनको जवाब दे दिया। क्या आप लोग ये कहते हो ना कि ईदी इसलिए मुजरिम है कि उसने चूंकि इस तरीके से नामालूम बच्चों को पाला तो इससे ज़िना प्रमोट हुआ है? तो मैं ये कहता हूं कि ये जितनी होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट हो रही है ये इसलिए हो रही है कि तुम लोगों ने मदरसे बनाए हुए हैं। अगर तुम्हारे मदरसे ना होते ये मामलात ना होते। और मैं चैलेंज करता हूं, स्कूल के बच्चे इतने सेक्स के मामले में एजुकेटेड नहीं होते जितने मदरसों के बच्चे होते हैं। आजकल चले मामलात थोड़ा वीडियोस की वजह से जरा ज्यादा हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। अदरवाइज स्कूल के बच्चे उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं होते, क्योंकि स्कूल के बच्चे हॉस्टल्स में नहीं उस तरीके से रह रहे होते और मदरसों में मौलवियों ने अंत चुकी होती है। तो मैं भी फिर यही कहूंगा, अगर ईदी साहब के बारे में कमेंट्स करेंगे तो इनके बारे में यही कमेंट्स होने चाहिए। ये चूंकि उन्होंने आगाज खुद किया है, लिहाजा मेरी तरफ से ये फक्की ले ले। और ये एक दाढ़ी रखे हुए, पगड़ी पहने हुए, सुच्ची दाढ़ी वाले बंदे के और एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान क्या जवाब है। अगर ये किसी क्लीन शेप बंदे का जवाब होता, किसी दुनिया परस्त आदमी का, तो मौलवी साहब को शायद बुरा लगता कि ये चूंकि दुनियादार है खुद, इसलिए इस तरह के शख्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आप गलत इल्जाम लगाएंगे तो ला के तो हाथ फड़ा देंगे। सीधी जी गल है। ये पंजाबी में मैं इसलिए जवाब बोलता हूं कि कुछ चीजों का जवाब सिर्फ पंजाबी में ही दिया जा सकता है। तो इनकी इज्जत जो है ना उतार के इनके हाथ में पकड़ा देंगे अगर ये इस तरह की बातें करेंगे। तो इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये इनकी आउटपुट है। और फिर क्लिप चढ़ा चढ़ा के वो व्हाट्सएप के ऊपर भी चल रहे होते हैं, मुफ्ती साहब ने फरमाता है ओ पाइए मुफ्ती तो अल्लाह दे बंदे हो, उन्होंने फिक्र अपने ढिड दी है,
کہ جی عیدی صاحب کھلنا لے جاندے نے, عیدی صاحب جو ہے وہ فطرانے لے جاندے نے, سانو کیوں نہیں دیندے؟ تانوں دئیے تاکہ تسی اور ایسے بچے بھرتی کرو اور کہ تہاڈے اور ٹیچر ہون جنہاں واسطے اور بچے ہون انہاں منہ کالا کرن. اس واسطے تو یہی جواب ملے گا نا, جس طرح کا سوال کیا اس طرح کا جواب ملے گا. اور مدرسوں کے ماحول جو ہے نا ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 5-6 سال میری عمر تھی اس وقت سے میں نے مدرسوں میں جانا شروع کیا. مدرسوں کا پورا چٹا بٹا مجھے پتا ہے, تمام مکاتب فکر کا. بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور جس فارغ التحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے نا, اللہ سے ڈرتا ہے, اس مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اس کو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے, اور تقریباً سارے مدرسوں میں ہوتے ہیں.